इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात में मशक़ी सेट 1.3 और मजमूई सवालात 1 के 4-5 सवालात इसमें हल करेंगे आज। इसमें सब पुराना रिवीजन रहेगा जो हम लोग 1.1, 1.2 में पढ़ चुके हैं, लेकिन 1.3 जो है ये समझने के लिए समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा मुश्किल है और इस साल जो है 1.3 तो ओमिट है। इस साल हम लोगों को इसकी पढ़ाई नहीं करना है। ये मजमूई सवालात का तीसरा सवाल है। इसमें तुम लोगों को किस तरह से समझ में आती है बात, उस तरह से तुम लोग इसको हल कर सकते हो। कि तुम लोगों को सिर्फ जोड़ी देखकर सिर्फ तुम लोगों को क्या लिखना है, जवाबात को लिखना है। अभी जैसे पहला सवाल है, पहले सवाल में मौजूद दिए हुए 3 और 6, तो तुम लोग इसको फर्ज कर सकते हो कि भाई कोई एक नुक्ता एक्स फर्ज कर लो, कोई दूसरा नुक्ता वाई फर्ज कर लो और उसका नुक्ते का मौजूद फर्ज करके इस तरह से लिख सकते हो। जैसे कि फर्ज करो ऐसा लिख लिए, फर्ज करो एक्स का मौजूद जो है 3 है और वाई का मौजूद 6 है। तब जब एक्स और वाई फर्ज कर ही लिए है तो 6 बड़ा रहेगा 3 से, तो फासला किसका मालूम करेंगे, डिस्टेंस एक्स वाई का ही मालूम करेंगे। डिस्टेंस एक्स वाई का फासला मालूम करें 6 माइनस 3, इसलिए डिस्टेंस एक्स वाई बराबर 3। ऐसा कर सकते हो। और कैसा कर सकते हैं इसको तुम लोग, फासला तो आ गया और तुम लोग जो है इसको दूसरा सवाल देख लो। दूसरा सवाल जो है, ये दूसरा सवाल है, उसमें है नफी 9, नफी 1। इसके अंदर ऐसा लिख सकते हैं कि पहले फर्ज करो पहले नुक्ते का मौजूद, पहले नुक्ते का मौजूद नफी 9 है और दूसरे नुक्ते का मौजूद नफी 1 है ना। तो अब क्या हो जाएगा, नफी 1 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा नफी 9 से। फिर उसके आगे ले गए इन नुकात का दरमियानी फासला, इन नुकात का दरमियानी फासला बराबर इन नुकात का दरमियानी फासला इन नुकात का दरमियानी फासला बराबर हो जाएगा बड़ा मौजूद -1 माइनस 9। आगे हल होगा नफी 1 जमा 9 बराबर हो जाएगा 8। अब ये दो तरीका है, दो तरीके से तुम लोग को किस तरह से करना है उस तरीके से तुम लोग कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। अभी तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल जो है डायरेक्ट भी लिखे तो चलेगा, -4 और 5। डायरेक्ट इसका मुआवजा कर लो, तो ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग कि 5 जो है बड़ा है नफी 4 से। नुकात का दरमियानी फासला, नुकात का दरमियानी फासला बराबर हो जाएगा 5 नफी बराबर मसावी 5 जमा 4 मसावी 9। इस तरह से कर सकते हो। ज्यादा बेहतर जो है फर्ज करके करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर एक सवाल और है, जैसे कि हम लोग लेते हैं, कौन सा सवाल ले लेते हैं, 7वां सवाल ले लेते हैं। 7वां सवाल लेते। 7वां सवाल कितना है, 80 और 85, 80 और -85। तो फर्ज करो कि भाई ए का मौजूद जो है 80 है और बी का मौजूद
नफी 85। मालूम क्या करेंगे, डिस्टेंस मालूम करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करेंगे, नुकात ए और बी का दरमियानी फासला मालूम करेंगे, बड़ा मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद माइनस करेंगे, है ना। तो पहले तो मुआवजा करके हम लोग जो लिखते वो तो लिखे ही नहीं, क्या लिखते हम लोग कि 80 बड़ा है माइनस 85 से। तो डिस्टेंस ए बी बराबर हो जाएगा, मसावी हो जाएगा 80 माइनस 85। उसके आगे हल होगा 80 प्लस 85, आगे हल होगा, ये 5 हो गया, 8 8 16, 65 हो गया। इस तरह से भी कर सकते हो। और जैसे ये सवाल है एक पांचवा वाला, पांचवा सवाल में कोई किसी भी हकीकी कीमत x के लिए, किसी भी हकीकी कीमत x की के लिए हकीकी कोई भी कीमत, कोई भी कीमत के लिए, कोई भी कीमत, कोई सी भी कीमत रही, हकीकी कीमत हो, फर्ज करो हकीकी, हम लोग को आदात नहीं मालूम है, फर्ज करो हकीकी आदात क्या है, नाती आदात क्या है नहीं मालूम, गिनती की आदात कोई सा एक ले लो, एक ही ले लो। कभी x एक है तो x में 3 जमा करेंगे और x में से 3 माइनस करेंगे, तो कौन सा आदत बड़ा रहेगा, x प्लस 3 बड़ा रहेगा। तो ऐसी हालत में x प्लस 3 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा x माइनस 3 के। ये मौजूद हो गए। मौजूद एक नुक्ते का मौजूद क्या है, x प्लस 3, और एक नुक्ते का मौजूद क्या है, x माइनस 3। तो फासला नुकात का दरमियानी फासला लिखेंगे, नुकात का दरमियानी फासला, नुकात का दरमियानी फासला बराबर x जमा 3 माइनस x माइनस 3 मसावी हो जाएगा x जमा 3, x जमा 3 माइनस x प्लस 3। ये x कैंसिल हो जाएगा, जवाब कितना आ जाएगा, 6 जवाब आ जाएगा, है ना। और एक सवाल और भी कर लेते, एक आदि और कर लेते, लेकिन अलबत्ता जो है ये सवाल जो दिया है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सी कुछ अलग सवाल, इसको करके देखो लगे तो। चौथा सवाल कर लो, चौथा सवाल कर लेते हैं ना, चौथा सवाल कर लेते, फासला डायरेक्ट तफसील से तुम लोग लिख लेना, दो नुकात के दरमियान फासला मसावी कौन सा है, 0 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा -2 से, तो 0 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0 जमा 2 के, बराबर फासला कितना आ गया, 2 के। ये भी हो गया। एक और सवाल कर लो, छठा सवाल करें, -25 और -47। तो इसमें जो है -47 जो रहेगा वो बड़ा सॉरी -47 छोटा रहेगा, नफी 25 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा -47 से। फासला मालूम करेंगे, फासले का ज़ाब्ता क्या है, बड़ा मुहद्दिद नफी 25 माइनस -47 बराबर -25 जमा 47, माइनस पर जमा 47 में 47 से 47 से हम लोग कभी 25 माइनस करें तो हम लोग का जवाब आ जाएगा, जितना भी जवाब आएगा तुम लोग लिख लेना। अब मैं लिख देता हूँ मेरे हिसाब से, मैं तो माइनस करा तो मेरा तो जवाब माइनस आया, मतलब 22 आया। फासला दो नुकात के दरमियान फासला कितना आ गया, तो हर जोड़ी में फासला इस तरह से हम लोगों को मालूम करना है। अलबत्ता जो है ये सवाल जो है ना
ये थोड़ा सी अलग सवाल है। कभी ये सवाल दूसरा हुआ, कभी x ले लिए वहां पर, तो फिर मसला आ जाएगा। ये x है या o है, ये तो 0 दिख रहा है। कभी o रहेगा तो फिर o को एक बार बड़ा लेना पड़ेगा, एक बार छोटा लेना पड़ेगा, दो कंडीशन लेके इसको हल करना पड़ेगा। और सिर्फ 0 लेके करेंगे तो ऐसा हो जाएगा हल। ये चौथा सवाल है। चौथा सवाल कुछ इस तरह से है। ये चौथा सवाल हम लोग करें कि भाई 0 कभी रहेगा, तो हम लोग ने फासला मालूम कर लिया। अगर ये सवाल इस तरह से रहता कि x 0 की जगह पर x रहता कोई नंबर, या तो 0 o रहता, एक नुक्ता o रहता, तो फासला किस तरह से मालूम होता। तो इसमें 3 हालत हो सकती है। हालत 1, हालत 2, हालत 3। पहली मर्तबा में क्या हो सकता है, वो x बराबर क्या होगा, 0 हो सकता है। दूसरी मर्तबा में, मतलब पहली मर्तबा में x 0 रहा तो x जो रहेगा वो 2 से बड़ा रहेगा, और x जो रहेगा 2 से, नफी 2 से बड़ा होगा। कौन सा मुहद्दिद होगा वो पता नहीं। और तीसरी हालत में x जो रहेगा नफी 2 से छोटा रहेगा, या तो फिर इस तरह से लिखो, नफी 2 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। अब यहाँ पे हल करेंगे जब इसको, नुकात का फासला डायरेक्ट लिखते हैं। फासला बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस बड़ा मुहद्दिद माइनस छोटा मुहद्दिद बराबर क्या, मसावी क्या हो जाएगा, x प्लस 2। एक हालत में आ गई। एक फासला क्या हो सकता है, x प्लस 2 हो सकता है। एक फासला क्या हो सकता है, नुकात का दरमियानी फासला क्या होगा, फासला मतलब नुकात का दरमियानी फासला, ये जुमला लिखना जरूर है। नुकात के दरमियान फासला, दो नुकात का दरमियानी फासला, ये लिखना। मैं सिर्फ फासला लिख रहा हूँ। तो x जो रहेगा, x बड़ा है, उसमें से छोटा माइनस करें, सॉरी, यहाँ पर जो है ये x को 0 लेना है ना। x क्या फर्ज करें हम लोग यहाँ पे, x 0 फर्ज करें, x 0 फर्ज करें। तो जवाब क्या आ गया, 2। इससे पहले जो जवाब आया था हम लोग, अब यहाँ पे क्या जवाब आ जाएगा, x जमा 2। एक फासला ये हो सकता है। एक फासला क्या हो सकता है, -2 -x। एक फासला सिर्फ ऐसा हो सकता है, -2 -x। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, और ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग को लिखना क्या है, सिर्फ इतना लिखना है। तो जवाब में हम लोग क्या लिखेंगे कि जवाब में दो नुकात के दरमियान फासला क्या क्या हो सकता है। दो नुकात के दरमियान फासला, दो नुकात के दरमियान फासला क्या हो सकता है, 2 या x जमा 2 या नफी x -2, है ना। या 2 -x लिख सकते हैं, -2 -x लिख सकते हैं क्या, वही लिखना है। जो जवाब आया वही लिखेंगे, -2 -x हो सकता है। इसमें मजमूई सवालात का चौथा सवाल है, आज़ादी खत पर नुक्ता P का मुहद्दिद नफी 7 है, तो नुक्ता P से 8 इकाई के फासले पर वाक़े नुकात के मुहद्दिद मालूम करने हैं। तो हम लोग जो है इसमें आसानी से, जैसे जवाब लिखने का है कभी, तो हम लोग जवाब डायरेक्ट ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई ये एक आज़ादी खत है ना। और यहाँ पे कहीं पे एक नुक्ता है जिसका मुहद्दिद कितना है, नफी 7। और हम लोग इस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे क्या होते जाएगा, नफी 8, नफी 9, नफी 10, नफी 11, नफी 12, नफी 13,
नफी 14 है ना, नफी 15। कितने फासले पे बोल रहे हो? 8 इकाई के फासले पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इकाई के फासले पर कितना आता है? एक जवाब आता है नफी 15, है ना। अगर x कोई नुक्ता ऐसा है जिसका मौद्दित नफी 7 से छोटा है तो वो नफी 15 होगा। वरना अगर कभी तुम लोग नुक्ता जो है कभी इस तरफ रहेगा दाएं जानिब, तो कितना हो जाएगा? नफी 6, नफी 5, नफी 4, नफी 3, नफी 2, नफी 1, 0, 1, 2। कितने इकाई के फासले पर बोल रहे हो? 8 इकाई के फासले पर। इस नुक्ते से 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इकाई के फासले पर क्या आएगा? 1 आएगा। या तो नुक्ते का मुहद्दिद क्या होगा? 1, या तो फिर कितना होगा? 15। तो अगर नफी 7 जो रहेगा मुहद्दिद, अगर वो जो रहेगा वो बड़ा रहेगा तो दूसरा मुहद्दिद कौन सा होगा? 8 इकाई के फासले पर नफी 15। और अगर नफी 7 छोटा रहेगा तो दूसरा मुहद्दिद कौन सा होगा? 1। तो ये जो रहेगा नफी 15 जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? बाएं जानिब रहेगा। कहाँ पे रहेगा वो? बाएं जानिब। और ये वाला नुक्ता कहाँ रहेगा? दाएं जानिब। दाएं जानिब मस्बत आदाद होते हैं, बाएं जानिब मनफी आदाद होते हैं। याद रखना इसको, हाँ, अच्छे से। इसको मिटा देते हैं, अभी हल करेंगे हम लोग। याद रखो, या तो जवाब क्या आएगा? या तो जवाब आएगा नफी 15, या तो जवाब आएगा 1। 1 जवाब आएगा जब, तो वो नुक्ता जो रहेगा वो दाएं जानिब रहेगा। और जब नफी 15 आएगा तो वो नुक्ता जो रहेगा वो बाएं जानिब रहेगा। याद रखने, एक नुक्ता कौन सा आता है? तो फर्ज करेंगे हम लोग। फर्ज करो कि भाई जो दो नुकात है जो के नुक्ता पी से 7 इकाई के फासले पर है, वो बिलतरतीब ले लेते हैं हम लोग। उसको एक ए ले लेते हैं और एक को क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं। यहाँ पे नुक्ता ले लेते हैं। एक तो हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पर? ये नफी, ये मुहद्दिद है। नीचे लिखते हैं अपन, मुहद्दिद को दिखाते हैं ना। ये मुहद्दिद किसका है? ये मुहद्दिद पी का। इस खत पर 3 नुकात है और एक नुक्ते का मुहद्दिद जो है पी है। और एक नुक्ते का मुहद्दिद जो है कितना है वो मालूम नहीं, और एक नुक्ते का मुहद्दिद कितना है वो हम लोगों को अभी मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? पहले फर्ज कर लेते हैं। क्या फर्ज कर लेते हैं? फर्ज करो x नुक्ता ए का मुहद्दिद है जो नुक्ता पी से दाएं जानिब 8 इकाई के फासले पर वाक़ है। दाएं जानिब 8 इकाई के फासले पर वाक़ है। तो ये एक नुक्ता है ए जो कि दाएं जानिब है, उसका मुहद्दिद कितना है? x है। और दूसरा नुक्ता जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? बाएं जानिब रहेगा और उसका मुहद्दिद क्या रहेगा? y रहेगा। अब वो x का मुहद्दिद जो रहेगा 7 से बड़ा रहेगा। x का a का मुहद्दिद x है और p का मुहद्दिद नफी। तो पहली मर्तबा में हम लोग क्या कर दिए? x को बड़ा बता दिए। x को बड़ा बता दिए। फासला मालूम करेंगे। किसका फासला मालूम करेंगे? pa का फासला मालूम करेंगे। कितना है उसका फासला? जबकि 8 इकाई है, तो हम लोग फासला मालूम करेंगे तो डिस्टेंस pa इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। डिस्टेंस pa इज इक्वल टू x माइनस 7। डिस्टेंस pa 8 इज इक्वल टू x प्लस 7, है ना। और 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 7, x इज इक्वल टू 8 माइनस 7, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक नुक्ता जो रहेगा जो 8 इकाई के फासले पर वाक़ रहेगा, जो कि दाएं जानिब रहेगा, उसका मुहद्दिद जो रहेगा 1 रहेगा। दाएं जानिब मतलब राइट साइड, बाएं जानिब मतलब लेफ्ट साइड। अब दूसरा एक नुक्ता लेंगे। दूसरा एक नुक्ता क्या लेंगे कि फर्ज करो कि भाई एक नुक्ता है जो कि 8 इकाई के फासले पर वाक़ है और बाएं जानिब वाक़ है। उसका मुहद्दिद जो है, फर्ज करो कि उसका मुहद्दिद क्या है? y है और उस नुक्ते का नाम जो है b है। तो फिर हम लोग मालूम करेंगे p भी। x का मुहद्दिद
बी जो है एक्स मुहद्दिद है, वाई मुहद्दिद है, बी का मुहद्दिद वाई है और पी का मुहद्दिद नफीसात है। उसके आगे हम लोग इसको लिखेंगे कि भाई एक्स जो है छोटा रहेगा नफीसात से। अब नफीसात को बड़ा दिखा देंगे, तो डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू 8। ये तो सवाल में दिया हुआ है, आगे हल करेंगे, कीमत रख देंगे बड़ा मुहद्दिद नफी छोटा मुहद्दिद, और 8 बराबर नफी, इसलिए 8 जमा 7 बराबर नफी एक्स, इसलिए एक्स बराबर नफी 15, एक्स बराबर नफी 15। तो जवाब लिखेंगे हम लोग फाइनल के अददी खत कर के नुक्ता पी से 8 इकाई के फासले पर नुकात के मुहद्दिदीन 1 और नफी 15 है। अगर 1 मार्क्स का सवाल आएगा तो तुम लोग को इसके पहले जैसा बताया गया कि डायरेक्ट जवाब तुम लोग लिख लेना, जो अददी खत खींचकर जवाब लिखते आते हैं, बताया गया था वैसा जवाब तुम लोग लिख सकते हो। कभी 1 मार्क्स का सवाल आया, 2 मार्क्स का आया, तो कभी 3 मार्क्स का आएगा, तो पूरा तुम लोग को मजमूए सवालात का 5वां सवाल है फासला मालूम करने का। ये फासला मालूम करेंगे दरमियानियत के उसूल से। पहला दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पे कि ए डैश बी डैश सी, मतलब जो कैसे लिखेंगे इसको, पहले और दूसरे का फासला, पहले नुक्ते का और दूसरे नुक्ते का फासला, मतलब ए बी का फासला जमा बी सी का फासला बराबर हो जाएगा ए सी का फासला। ए बी का फासला जमा बी सी का फासला बराबर हो जाएगा ए सी का फासला। ये बयान रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा। ये बात को जरा जहन में रखना तुम लोग अच्छे से। तो पहले लिखेंगे कि डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। उसकी पैमाइश दी है, पैमाइश रखने के बाद हम लोग का जवाब आ जाएगा। ए सी जो है 17 दिया हुआ है और बी सी जो है 6.5 दिया हुआ है। इसमें कीमत रख दी है, मसावत हल होगी तो इसको बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 17 नफी 6.5 बराबर डिस्टेंस ए बी हो जाएगा, और डिस्टेंस ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10.5। डिस्टेंस ए बी बराबर 10.5 हो जाएगा, ए बी मालूम हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा जो है डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर। इसको आगे हल करेंगे, इसमें भी कीमत रख देंगे। कीमत हल करने के बाद जो है पी आर बराबर 9.1 हो जाएगा। इतना हल करने का था, बस 2 फासले मालूम करने का था, सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं करना है।